बहुत से लोग हमें ऐसे कमेंट करते हैं कि आत्मा भी कभी खाना खाती है क्या। आज मैं उन लोगों को ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्या भगवान कभी खाना खाते हैं क्या? क्या भगवान को किसी ने खाना खाते देखा? नमस्कार, आदाब दोस्तों, और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रॉयल मारवाड़ी के अंदर। आज आपका भाई उसी लोकेशन पे खड़ा है जो आपने रिसेंटली में एक कल्पना नाम की वीडियो देखी थी, जहाँ पे एक छोटी बच्ची, इस पीछे जो नदी दिखाऊंगा आपको, उस नदी के अंदर बहने की वजह से मौत हो गई थी। हुआ यूँ दोस्तों कि बरसात के समय में, जैसे अभी जो बारिश का मौसम जो आने वाला है और लगभग सब जगह आ चुका है, बारिश के मौसम में ये जो पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, इन पहाड़ों से निकलती एक नदी। उस नदी के अंदर पीछे गांव है और गांव के कुछ बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए आते थे, और अब जब बरसात का मौसम वापस शुरू होने वाला है तो उस नदी के चलते ही वापस वही बच्चे गांव के वो वापस यहाँ पे नहाने के लिए आएंगे। तो हमने गुरुजी को जब ये वीडियो दिखाई, गुरुजी ने हमारे को ये बोला कि आप ये अनुष्ठान का सामान लेके जाओ वहाँ पे और उसकी आत्मा की शांति के लिए वहाँ पे ये अनुष्ठान करो, और जब उसका सही समय आएगा तब उसकी आत्मा की मुक्ति होगी। पिछली वीडियो में अगर आपने देखा है, उस वीडियो के अंदर एक पीछे जो खेत दिखाया था, उस खेत मालिक ने हमारे को ये बोला कि आप आपके गुरुदेव से बोल के उस बच्ची की आत्मा को यहाँ पे शांति दिलाओ, तभी मैं यहाँ पे अपनी खेती का कार्य प्रारंभ करूँगा। अगर आपने इस बच्ची के लिए अगर यहाँ पे कुछ नहीं किया तो वो मेरे को वापस यहाँ पे दिखेगी, और अगर वो दिखेगी तो मैं यहाँ पे खेती नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आज इसी लोकेशन पर इसलिए खड़ा हूँ कि उस बच्ची की आत्मा की शांति के लिए ये मैं जो पूजा का सामान लेके आया हूँ, वो पूजा का सामान से मैं उसकी आत्मा की शांति दिलाने की कोशिश करूँगा, जो हमारे गुरुदेव ने जो हमको बोला है। वो कैमरे पे हमारे अमित भैया, समय हो चुका है 12:01-2 के समथिंग हमने कैमरा ऑन किया था, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद में ही आत्माओं का काम शुरू होता है। तो अगर हमें वो कल्पना नाम की अगर बच्ची दिखेगी तो मैं यहाँ पे आत्मा के साथ में बात करूँगा और उससे पूछ के ही ये जो मेरी क्रिया विधि है वो करूँगा, क्योंकि ये बच्ची छोटी है और अभी ना समझ भी आप बोल सकते हो उसको, क्योंकि छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं थे, जिसी की वजह से उसकी यहाँ पे डूबने से मौत हो चुकी है। चले अमित भैया। पिछली जब बार में लास्ट में जब जीतू भैया के साथ में मैं इस लोकेशन पे आया था, तब कई दोस्तों ने कमेंट किए थे कि आप कल्पना की आत्मा की शांति के लिए आप पूजा पाठ करो, गुरुदेव को लाके उसकी मुक्ति कराओ। लेकिन मैं उन दोस्तों को अभी क्लियर कर दूं कि गुरुदेव ने साफ मना किया है कि इस लड़की के पिछले जन्म के कर्म जो थे वो बिल्कुल भी सही नहीं थे। इस वजह से उसको इस जन्म के अंदर यहाँ पे तब तक भुगतना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, जब तक गुरुदेव का ऊपर से आदेश नहीं आएगा। इस वजह से हम उसकी आत्मा की शांति दिला सकते हैं, मुक्ति नहीं दिला सकते। आगे जो आपको शैडो दिख रहा है व्हाइट कलर का, पिछली बार जब मैं जीतू भैया के साथ में आया था ना, तब जस्ट सामने वो बच्चे दिखे थी वहीं पे, और जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना, वो बच्ची वहाँ पे अभी भी खड़ी है। और गांव वालों का ये कहना है कि रात 12 बजते ही वहाँ पे वो कल्पना नाम की बच्ची इसी जगह पे खड़ी होकर दिखाई देती है। और ये जो आप जो रोड देख रहे हो ना, ये रोड नहीं है दोस्तों, यहाँ पे कुछ समय पहले गाँव वालों ने इस जमीन को बेच के यहाँ पे प्लॉटिंग करी थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी आसपास के अंदर मकान लेने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि यहाँ पे भटकती है कल्पना नाम की आत्मा, वो छोटी बच्ची। इसलिए इस जगह को कोई भी अभी तक, मतलब कम से कम साल भर हो चुका है इस जगह को प्लॉटिंग हुए हुए, लेकिन यहाँ पे किसी ने भी मकान बनाने की या मकान प्लॉट खरीदने की तक की हिम्मत नहीं करी। क्योंकि गाँव के अंदर अगर कोई यहाँ पे रहने के लिए भी आएगा ना, तो वो मकान बनाएगा और उसके अंदर छोटे बच्चे भी रहेंगे,
परिवार के सदस्य भी रहेंगे और वो कल्पना नाम की बच्ची को देखकर जो उस गांव में जो खेत वाले के साथ हुआ ना, वही उनके साथ में होगा। उसी डर की वजह से यहाँ पे कोई रहने के लिए तैयार भी नहीं है। मैंने बोला था ना, वो देखो पूरा पूरा वाइट शेडो, इसका मतलब कल्पना आ चुकी है भैया। 12 बजते ही वो आ जाती है यार। एक बार चलो, जल्दी चलो। जल्दी आओ। कल्पना मैं और जीतू भैया पिछली बार जब इस लोकेशन पे आए थे, हमने आपको वादा किया था कि आपको जल्द इस जन्म से आपको मुक्ति दे देंगे, लेकिन गुरुदेव ने अभी मुक्ति के लिए आपके आदेश नहीं मिले। अभी सिर्फ हम ये आपकी आत्मा की शांति के लिए कुछ अनुष्ठान लेके आए जो हम यहाँ पे करेंगे, ताकि जो खेत का जो मालिक है, जिसकी परिवार जो पूरा है खेती के ऊपर डिपेंड है, वो खेती नहीं कर पा रहा है आपकी वजह से, क्योंकि आपका जो साया है वो साया देखकर वो परिवार, वो आदमी सदमे में पड़ा है पूरा। तो उसका ये कहना है कि जब तक उस कल्पना नाम की जो बच्ची की आत्मा यहाँ पे दिख रही है, अगर उसकी आप यहाँ पे आत्मा की शांति नहीं करोगे, तब तक हम यहाँ पे खेती नहीं करेंगे। तो मैं आपसे, आपका भाई, आपके भाई अमित भैया, हम लोग आपसे विनती करते हैं कि हमें आगे जाने के लिए रास्ता दो, ताकि मैं आपकी शांति के लिए अनुष्ठान कर सकूँ। क्या आप चाहते हो कि हम आपकी आत्मा की शांति के लिए ये अनुष्ठान करें? ये रास्ता दे रही है अमित भैया। मतलब बच्ची खुद चाहती है कि उसकी आत्मा की शांति हो। तो बहुत छोटी बच्ची है यार ये। जब गांव के जो शरारती बच्चे होते हैं, सब जगह होते हैं गांव के अंदर शरारती बच्चे, इस गांव के अंदर भी थे। और ये जो आपको नदी दिखाऊंगा अभी पीछे की तरफ, जहाँ पे वो देखो वो कल्पना जा रही है, उस नदी के अंदर यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे और शरारती बच्चों ने आपस में मस्ती मजाक के चक्कर के अंदर उस बच्चे को धक्का दिया और वो पानी के बहाव के साथ आगे गई और आगे एक पेड़ है, उस पेड़ के अंदर वो फंस गई और जिसकी वजह से वो वहीं पे पानी के अंदर डूबने से उसकी वहीं पे मौत हो गई। गाइस ये देखो, ये है वो नदी जो बरसात के समय में चलती है, ओनली बरसात के समय में। और ये जो पीछे पहाड़ है, उन पहाड़ों का पानी यहाँ से बह के आगे किसी गांव में से जाके आगे से आगे जाता है, क्योंकि नदी का एक जगह रुक कभी नहीं होता। और इस जगह पे जो आप ये नदी देख रहे हो ना, इस नदी के अंदर यहाँ पे वो बच्ची बह के आगे गई थी और वहाँ पे जाके पेड़ में अटकने से वहीं पे उसकी मौत हो गई थी दोस्तों। अब क्या है ना, बारिश का मौसम शुरू होने वाला है अमित भैया, और अब वापस गांव में वही बच्चे या कोई और भी बच्चे जो शामिल होंगे ना इस नदी के अंदर नहाने के लिए, वो मस्ती मजाक करेंगे। और यहाँ पे एक मौत नहीं हुई दोस्तों, और भी कई मौतें हुई है, लेकिन जिनकी मौत हुई थी ना, उनके मतलब आत्मा न तो आज तक किसी को नुकसान पहुंचाया, न किसी को दिखी है। एक कल्पना नाम की जो बच्ची है ना, उसकी आत्मा यहाँ पे क्यों भटकती है? क्योंकि वो एक नादान बालक थी सॉरी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा यहाँ पे भटकती है। और आज भी अभी आपने देखा वीडियो के अंदर, वो वहीं पे खड़ी रहती है जहाँ से उसने बच्चे ने उसको धक्का देके मार दिया था। भैया ये जो रास्ता है ना, ये पूरा ब्लॉक कर रखा है अगले ने। यही वो खेत का मालिक है, इसके जस्ट पीछे खेत है, और वही जो खेत का मालिक है ना, वो ये चाहता है कि उसका खेत का रास्ता तभी वो खोलेगा जब यहाँ पे वो कल्पना की आत्मा की शांति मिलेगी। तो अपन यहीं पे अपन अनुष्ठान का कार्य करते हैं, क्योंकि लिए उसको जब वीडियो दिखाएंगे तो उसको ये लगना चाहिए कि हाँ मेरे खेत के सामने ही आपने ये कार्य किया है, तो उसको ये रियलिटी लगे कि हाँ
तभी वो खेती चालू करेगा। सही बोल रहा हूँ ना? तो अपन यहीं पे कर लेते एक बार अपना काम। अपन को वैसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन ने कल्पना से पूछा था कि अगर वो आत्मा की अगर शांति चाहती है ना कल्पना, तो वो हमें रास्ता दे, और उसने खुद ने रास्ता दिया है यहाँ पे आने के लिए। तो वैसे तो एक बार पहले मैं जीतू भैया के साथ में आया था, नुकसान पहुंचाने वाली आत्मा नहीं, क्योंकि जीतू भैया उसके बिल्कुल पास में जाके उसकी जगह देख के आए थे कि जहाँ पे उसकी मौत हुई थी। लेकिन फिर भी अलर्ट रहना जरूरी है। अमित भी एक बार देखना कैमरा, कल्पना है ठीक है। मैं इसकी तो बात करने की कोशिश करूंगा मैं। बेटा, मैं ये जो कार्य कर रहा हूँ, ये कार्य सिर्फ और सिर्फ एक आपकी आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे इस कार्य को आप गलत समझ के किसी को नुकसान मत पहुंचाना, न मेरे को कोई नुकसान पहुंचाना, न किसी और अन्य गांव वाले या अमित भैया को नुकसान पहुंचाना। क्योंकि ये जो गुरुदेव ने जो हमारे को बोला है, हम वो कार्य कर रहे हैं और इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत से लोग हमें ऐसे कमेंट करते हैं कि आत्मा भी कभी खाना खाती है क्या। आज मैं उन लोगों को ये डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्या भगवान कभी खाना खाते हैं क्या? क्या भगवान को किसी ने खाना खाते देखा? लेकिन नहीं, मंदिर के अंदर सब जगह प्रसाद चढ़ता है। वैसे ही भगवान प्रसाद जैसे अर्पण करते हैं ना, वैसे आत्मा भी भूखी रहती है। वो भी प्यार की भूखी है, वो भी खाने की भूखी है। सबका अलग अलग नियम है, सब सृष्टि एक जैसी नहीं होती।
अगर किसी के माइंड में अगर ये थॉट चल रहा है ना कि आत्माओं को आप खाना देते हो, आइसक्रीम देते हो, तो भाई वो बिल्कुल सत्य है। क्योंकि लिए जब भगवान खाना खा सकते तो आत्मा क्यों नहीं। और ये दुष्ट आत्माएं नहीं है, ये हालात की मजबूरी की वजह से मरी हुई आत्मा है जो इस दुनिया को छोड़ के जा नहीं सकती। वरना ऐसे इस भूलोक के अंदर कौन भटकना चाहेगा। तो भाई कोई गलत कमेंट मत किया करो, आपसे हाथ जोड़कर विनती है। हम जो कार्य कर रहे हैं ना, मैं, जीतू भैया, हर्ष भाई, अमित भैया और जो भी हमारी टीम है, हम जो कार्य कर रहे हैं ना ऐसे ही नहीं कर रहे। जान जोखिम में डाल के भाई ये काम करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता वो काम। बेटा मैंने मेरा जो कार्य था वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और अब एक आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ मैं कि जो ये खेत का मालिक है, इसकी परिवार की जो आय है वो सिर्फ और सिर्फ ये खेत था। और आपने 1 साल से इस खेत के मालिक को इस खेती करने के लिए बिल्कुल मजबूर कर रखा है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगली बार जब वो बंदा ये वीडियो देख के इस खेत में खेती करने के लिए आएगा तो आप उसको बिल्कुल भी सामने मत आना। ये ऐसी कोई भी एक्टिविटी मत करना जिससे वो वापस यहाँ से डर के भाग जाए और उसका परिवार संकट में पड़ जाए। क्योंकि बहुत से किसान ऐसे होते हैं कि जिनकी आर्थिक मजबूरी बहुत कठिन होती है और वो जब ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर पाते तो वो अंत में जाके सुसाइड करते हैं। हमने कई केस ऐसे देख चुके हैं जिसमें परिवार तक उजड़ चुके हैं और यही कंडीशन इस परिवार किसान की हो रही है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप ऐसा कोई कार्य मत करो। और हाँ, मैं आपसे एक और विनती करता हूँ, आने वाले समय में ये जो नदी है जिसमें आपकी भी डूबने से मौत हुई थी और कई और ऐसे बच्ची या जो लड़के, गांव वाले आदमी, औरत जो भी यहाँ पे डूबने से मौत हुई है, वो आज तक यहाँ पे कभी किसी को नहीं दिखे। सिर्फ एक आपकी आत्मा यहाँ पे भटक रही है और बहुत जल्दी गुरुदेव यहाँ से आपको मोक्ष दिला देंगे। लेकिन आपको मेरा एक कार्य करना है कि उससे पहले ये जब नदी शुरू हो यहाँ पे और गांव वाले जब अगर नहाने के लिए आए यहाँ पे, तो आप किसी को नुकसान मत पहुंचाना। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो? ये दिख रहे एकदम, वो जवाब दे रहा है जो दिख रहा है क्या गाइस? जो व्हाइट शेडो के अंदर जो घोस्ट है ना, जो आप देख रहे हो, वो कल्पना नाम की जो बच्ची है, ये हालात के मारी हुई है यार। ठीक है, ये छोटी बच्ची है, मैं इसको ज़्यादा कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। न मैं ये चाहता हूँ कि वो हम पे हावी हो या गांव वालों पे हावी हो, या इसको हम इससे सिर्फ प्यार मोहब्बत से हम इसको समझा सकते हैं। अगर ये चाहे ना तो 2 मिनट में हमें यहाँ से दुम दबा के भागना पड़ जाए यहाँ से। लेकिन ये बच्ची है सिर्फ मजबूर है कि ये इस दुनिया को छोड़ नहीं सकती और यहाँ से कुछ हमारे पे भी या किसी के ऊपर भी कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। बेटा मैं यहाँ से जाने की आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या आप जाने की आज्ञा देते हो? एक बार मैं फिर भी गंगा जल का छिड़काव कर देता हूँ। गुरुजी ने बोला था वहाँ से निकलने से पहले एक बार जहाँ पे उसकी मौत हुई है ना, वहाँ तक एक बार गंगा जल का छिड़काव करके फिर निकलना। मैं छिड़काव कर देता हूँ। मैं आपके ऊपर गंगा जल का छिड़काव नहीं कर पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ आपसे, क्योंकि ये पवित्र जल है और अभी आपकी शांति के लिए मैंने वहाँ पे जो अनुष्ठान किया है, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी गंगा जल का छिड़काव कर चुका हूँ मैं। और मैं अब ये गंगा जल सिर्फ आपकी जहाँ पे मौत हुई है वहीं पे मैं डाल सकता हूँ। मुझे नुकसान मत पहुँचाना प्लीज। ये बहुत भयानक चेहरा है यार उसका। बाय बाय कर रही है, वो जाने के लिए बोल रहे हैं। वो शायद अब नहीं चाहती कि अपन यहाँ पे उसको और कोई तकलीफ पहुंचाए। चलो ऐसे गाइस,
जो भी कोई भाई लोग मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप ये दिल से अगर आप चाहते हो कि कल्पना बच्ची जो यहाँ पे है उसकी जल्द से जल्द मुक्ति हो, तो कमेंट के अंदर जो भाई भी अगर मुक्ति चाहता है वो अपने दिल से कोई भी कमेंट कर सकता है। कुछ भी कमेंट करना, दिल से करना लेकिन, और कल्पना से रिलेटेड, हमारी टीम से रिलेटेड होगा वो कमेंट, ताकि हम ये वीडियो गुरुदेव को बोलें और उनको दिखाएं और उनको बोलेंगे कि देखो आपके साथ में इतनी टीम खड़ी है, आपसे इतने लोग जुड़े हुए हैं जो ये चाहते हैं कि कल्पना जो है उसको जल्द से जल्द मुक्ति दिलाओ आप। चलो मीडिया